नमस्ते, मेरा नाम आनंद है। कल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह चुनाव जो हुआ था मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का नेताजी के नहीं रहने के बाद पहला चुनाव है। समाजवादी पार्टी के पास अपने गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी को मैनपुरी में कमल खिलाने का मौका है। अब देखते हैं कल साइकिल चलती है मैनपुरी में या कमल खिलता है। वहीं विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा का जो चुनाव है, उपचुनाव खतौली और रामपुर, वहाँ भी नतीजे आएंगे। लेकिन बात करेंगे हम मैनपुरी पे। हम सभी लोग पत्रकार हैं, हमने पिछले 2 से 3 हफ्तों तक मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को करीबी से कवर किया है। 5 विधानसभा जो सीटें आती हैं, मेरे साथ सुमित यादव हैं, मैं आनंद यादव, मेरे साथ इमरान मंसूरी हैं और मेरे साथ अहमद हैं। सभी लोगों ने कवर किया है। अब एक एक से बातचीत करता हूं कि क्या नतीजे आ सकते हैं कल। 5 विधानसभा की कितना वोटिंग हुआ है, क्या आंकड़े कहते हैं, हमने करीब से फॉलो किया है। बातचीत करता हूं मैं। इमरान, क्या लगता है कि कल नतीजे आने वाले हैं? इस चुनाव पर कल नतीजा आएगा, देश भर की नज़रें बनी हुई हैं। बीजेपी को मौका है, समाजवादी के पास चुनौती है साइकिल बचाने की। बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, सैफई के समाजवादी परिवार की ये साख की लड़ाई है और सैफई के समाजवादी परिवार के लिए ये नेताजी की विरासत बचाने की लड़ाई है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी पहली बार नेताजी की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ और रामपुर 2 अपने मजबूत किले गंवाने के बाद इस बार समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। लगातार चुनाव कैंपेनिंग में जिस तरह से आपने देखा कि परिवार एकजुट हो गया। परिवार में चाचा शिवपाल से लेकर के आदित्य यादव से लेकर के तेज प्रताप, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक को आपने देखा कि किस तरह से लगातार गलियों की खाक छान रहे थे। मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं सैफई के समाजवादी परिवार की नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है और नेताजी की विरासत को बचाने की लड़ाई है। ये पूरी तरह से तय है। लेकिन अगर हम जातिगत आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं आनंद ये बहुत अलग हो जाता है कि किस तरह से जो जाति के हिसाब से देखा जाए तो जहां 3.25 लाख साक मतदाता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह साक को मैदान में उतारना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर 2.25 लाख जो है सक्रिय मतदाता, उसके बाद 1,10,000 ब्राह्मण मतदाता और जो बनिया मतदाता है, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर वहीं देखें तो हम हर जो है जाति के लोगों तक पहुंचे, हमने जो है जाति के तरीके से ओपिनियन मतलब जो है दिखाया। पब्लिक का जो ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं इस बार जो मैनपुरी की जो जनता थी वो नेताजी मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में नेताजी मुलायम सिंह यादव को चुनाव जिताना चाहती थी। यही बात है, यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जहां से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके आई, 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। जसवंत नगर जहां से शिवपाल सिंह यादव जो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद विधायक हैं वहां, और उसके बाद करहल जहां से जो है अखिलेश यादव जो है विधायक हैं, और किसनी। इन तीनों विधानसभाओं का वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मैनपुरी और भोगांव के मुकाबले यहाँ का वोट परसेंटेज ज़्यादा है। ये समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो है खुशी की बात है कि जो है यहाँ का वोट परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ का वोट परसेंटेज कम है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। और मैं अपनी बात को कम शब्दों में बताऊँ तो जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि उसके पास कमल खिलाने का मौका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मेरा आकलन ये कहता है, जिस तरह से मैं लोगों के बीच में गया हूँ, कल नतीजे आएंगे। हालांकि फाइनल नतीजे जो कल हैं पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। मेरे अगर आकलन से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी डिंपल यादव है वो 1 लाख वोट से कम बचा लेगी। बिल्कुल, गढ़ बचाने में जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कामयाब होगी। लेकिन ये चुनाव आप ये भी जान लीजिए, एज अ पत्रकार मैंने अपने जो है जीवन में, या मेरी उम्र बहुत कम है लेकिन जब मैंने जो पढ़ा है इस तरह के चुनाव नहीं देखे हैं। ये चुनाव सपा बनाम जो है प्रशासन पर लौटता हूं, प्रशासनिक सवाल पर रहता हूं। सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। देखा ये जाता है कि जसवंत नगर, किसनी और करहल, सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये तीनों विधानसभाएं जो हैं वो समाजवादी पार्टी को लीड देंगी। अच्छा वोटिंग हुआ है यहाँ पर और सपा के नेता यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव थे। भोगांव और मैनपुरी में कहते हैं कि भोगांव से नेताजी भी हारते थे लोकसभा का चुनाव, और किसनी में मामला, मैनपुरी में मामला 50-50 रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव बीते हैं और ये तस्वीरें हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी देखी कि हम लोग करहल, जसवंत नगर, किसनी तीनों विधानसभाएं अच्छे खासे वोटों से जीत के हम लोग आए थे। और लेकिन वहीं मैनपुरी और भोगांव हम लोग हार गए थे। वही चीज़ हम लोग इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे और
और ये पहले से भी लोग हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि नेताजी भी भोगांव से पीछे रहते थे, फिर मैनपुरी से पकड़ते थे, और करहल और किसनी आते आते जसवंत नगर आते आते वो लीड लेते थे। तो वही चीज़ हम लोग इस बार देखेंगे। हालांकि जो बात इमरान अभी कर ही रहे थे कि प्रशासन वाली बात, ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने रामपुर से इतनी भयावह तस्वीरें देखी हैं लोकतंत्र की कि लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। करहल में हम लोगों ने ही तस्वीरें दिखाई थी अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के बस्ते उठा ले गए, समाजवादी पार्टी के वोटरों को उठा ले गई पुलिस, और लगातार हम लोग तस्वीरें देखे थे बूथ एजेंट को पुलिस उठा ले गई। तो ये चुनाव जो है ये समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच ही था, और पुलिस प्रशासन के बीच था। इतनी सुरक्षा, इतने पुलिस का इंतजाम हम लोगों ने चुनाव में पहले कभी नहीं देखा जितना इस चुनाव में हम लोग देख रहे थे। लगातार सही कह रहे हैं आप, लगातार समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही है अभी भी, और लगातार अखिलेश यादव जी हों, धर्मेंद्र जी हों या डिम्पल यादव जी, लगातार सभी लोग यही कह रहे हैं कि यह चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, प्रशासन लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी को चुनौती का जो सामना करना पड़ा, प्रशासन से करना पड़ा, और कर का जो नतीजा आएगा वो क्या तो प्रशासन जीतेगा या समाजवादी पार्टी जीतेगी, ऐसा लगातार कह रहे हैं। शिवपाल यादव भी काफ़ी एक्टिव हो गए, परिवार इकट्ठा हो रहा है, समाजवादियों का गढ़ इकट्ठा हो रहा है। आपने करीबी से चुनाव कवर किया पूरा, मैनपुरी में थे आप, क्या लगता है कि मैनपुरी में कहते हैं आंकड़ा 50-50 रहता है? देखिए, अगर मैं खुले शब्दों में शॉर्टकट में पहले बोलूं तो मैनपुरी सपा जीत गई है, रामपुर भाजपा जीत गई है। अब चाहे उसको भाजपा जीत गई कहें या प्रशासन जीत गया कहें, जो क्लियर है। और खतौली में कांटे की लड़ाई है। और दूसरी बात, जो अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, गांव-गांव जाकर, गली गली जाकर, वो आजमगढ़ और रामपुर की हार की प्रेरणा थी। और यही था कि अगर मैनपुरी की सीट सपा हार जाती तो बहुत छीछा लेदर होती, और समाजवादी को अपने अस्तित्व बचाने के और मुख्य विपक्षी दल बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी था ये जीतना। तो ऐसे में जहां जिस तरीके से आप देखा गया कि ब्राह्मण, ठाकुर, इन वोटरों में जो कहा जाता था कि बीजेपी का कोर वोटर है, इसमें भी सपा ने सेध मारी, और खासकर यादवों ने जमकर वोट किया है। एक वोट नहीं छोड़ा मैनपुरी में, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून भर दिया गया था। डिम्पल यादव बड़ी नेता है, उन्होंने रोड शो किस प्रकार से देखा गया, जसवंत नगर में किया, वहाँ लोगों में जो जुनून देखा गया। और खासकर जो एससी वोट था वो भी भारी संख्या में, जब पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी के साथ जाएगा, लेकिन एससी वोट ज़्यादातर वो देखा गया कि अगर कहा जाए गलत नहीं होगा 60 से 70% समाजवादी के साथ गया है। और मैं लौटता हूँ, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने जिस मुद्दे की बात की वो मानना चाहता था, जो एससी वोट बैंक है। मुझे लगता है कि मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में एससी वोट निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि यादव और मुस्लिम का एक ठप्पा लगा हुआ है, या समाजवादी अपना वोट बैंक कहती है, सभी लोग कहते हैं। बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो जो कास्ट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, कहा जाता है आमतौर पर, लेकिन जो निर्णायक भूमिका में थे वो एससी वोटर थे। वो चुप्पी साधे बैठे थे कि वो किधर जाएंगे। क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी गांव-गांव जाकर के अम्बेडकर जी मूर्ति पर माला डाला, उन्होंने बात की, उन्होंने घर जाकर बात की, लग रहा था जैसे प्रधानी का चुनाव हो रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं। एससी वोट बैंक कितना निर्णायक है? आनंद, मैं बता दूं कि अक्सर जो एससी का जो वोट बैंक है वो साइलेंट वोटर होता है, और इस साइलेंट किलर है, ये किस तरफ जाएगा और ये किसको वोट करेगा, हमेशा जो है निर्णायक भूमिका साइलेंट वोटर तय करता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो है हम लगातार जो है जा रहे थे, लेकिन ये भाप पाने में बहुत ज़्यादा जो है संभव नहीं हो पाई कि ये वोट किस तरफ जाएगा। लेकिन इस बार जैसे ही हम जब ऐसी बस्तियों में जाते थे, उनसे बात करते थे, तो ये जाहिर हो जाता था कि ये जो साइलेंट वोटर है, ये साइलेंट सिर्फ इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और जो है स्टेट में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो डरा हुआ था कि अगर हम खुल करके समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर या टीवी पर जो है हम मीडिया के थ्रू ये पता चलता है, तो शायद उनको डर था कि कहीं कल को जो है बाबा का बुलडोजर आकर उनके घर पर न खड़ा हो जाए। सिर्फ इस वजह से डरा हुआ था, लेकिन उस साइलेंट वोटर ने अपना काम कर दिया। वो साइलेंट वोटर, जिस तरह से अभी अहमद ने बताया कि 50 से 60 और 70% जो साइलेंट वोटर था वो समाजवादी पार्टी के साथ आया है, और इसमें बिल्कुल पूरी तरह से सच्चाई है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो साइलेंट वोटर ने अपना काम किया, क्योंकि यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन उसके मुकाबले जो है समाजवादी पार्टी की जो नैया है वो पार लगने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके मुकाबले बहुत बड़ा वोट बैंक, जो सवर्ण लीडरशिप की जो बात होती है, तो जो आंकड़ा बन रहा था वो भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही थी। लेकिन जो पाल वोटरों को कन्वेंस करने का लगातार अखिलेश यादव अपनी तमाम रैलियों में पालों को कन्वेंस कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी इतने पिछड़ों की हितैषी है, पालों की हितैषी है, तो हमारे 100 विधायक ले जाए और पाल को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और आपने जो कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर जिस तरह से अखिलेश लगातार कोई भी
आजमगढ़ और रामपुर हारने के बाद कोई भी गलती समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अखिलेश यादव से लेकर के पूरा परिवार जिस तरह से एकजुट हुआ, जिस दिन परिवार एकजुट हुआ था, चाचा आए थे और उसके बाद पूरा परिवार समाजवादी परिवार जो एकजुट हो गया, उसके बाद विपक्षी जो दल, प्रमुख विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर उसी दिन फूल गए थे और उनको ये अंदेशा हो गया था कि अब मैनपुरी में हमारा कमल खिलने वाला नहीं है। और यही बात है कि आज हम ये आकलन कर रहे हैं कि कल फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव अपने जो है ससुर यानी कि मतलब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने में कामयाब हो गई हैं और लगभग ये जो सीट है वो 1 लाख प्लस वोटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आंकड़ों पे आता हूँ। क्या लगता है कि कल जीत का आंकड़ा समाजवादी की तरफ तो झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, पल रहा, आंकड़ा कितना हो सकता है? नहीं, आंकड़ा बिल्कुल इमरान बात करें कि 1 लाख प्लस होगा, लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से 50,000 के आसपास और 50,000 के प्लस रहेगा, 50,000 1 लाख के बीच में रहेगा। 70-80 के आसपास आंकड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग वही तस्वीरें बार बार, क्योंकि अगर प्रशासन चुनाव ना लड़ता तो ये आंकड़ा 1.5 लाख के ऊपर जाता, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की, हम लोगों ने काफ़ी सारी तस्वीरें देखी हैं कल चुनाव की, तो उसके हिसाब से अगर देखें कि प्रशासन थोड़ी बहुत बेईमानी के बाद कितना हमारे पास आता है। बाकी अभी एससी की बात चल रही थी तो उसमें मैं ऐड करूंगा, क्योंकि हम लोग गए हैं तो उन लोगों का कहना ये था कि हम लोगों के पास बीजेपी वाले वोट मांगने आए ही नहीं हैं। तो समाज गए थे, ये सही बात है। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जगह जगह जाके अंबेडकर जी की आप बात कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कई जगह हर गांव में मालाएं चढ़ाई, उनका जो सम्मान दिया जो एससी के वोटर्स है उनको, तो उससे लग रहा है कि एससी जो है हमारे साथ आएगा। साइलेंट होने की भी 2 वजह हो सकती हैं, एक जो बीजेपी सत्ता में है और दूसरा ये लोग सैफई के करीब हैं, सैफई परिवार के करीब हैं, अखिलेश यादव जी के करीब हैं, तो जो भाजपा का वोटर है वो भी साइलेंट हो सकता है, क्योंकि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है, बता दो, लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ती है, बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वो बात और है, लेकिन क्योंकि भाजपा का वोटर भी साइलेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग अखिलेश के परिवार के और सैफई परिवार के बहुत करीब हैं, पड़ोसी हैं, इनका लेना देना रहता है। यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य सपा के हैं और सभी लोग यादव हैं, तो भाजपा का वोटर भी साइलेंट रहता है। जो साइलेंट वोटर है वो भाजपा का भी है और सपा का भी कहीं ना कहीं कई सारे वोटर जो सपा का भी साइलेंट है, वो इस वजह से क्योंकि भाजपा सत्ता में है। कुछ कह रहे जल्दी खत्म कीजिए। जैसे सबसे बड़ी जो मैनपुरी में एक चीज़ थी समाजवादी के साथ सहानुभूति, नेताजी के निधन के बाद वोटरों के मन में जो एक सहानुभूति दिखाई दी, और खासकर अगर बीएसपी की बात की जाए, बीएसपी की अगर 3 चीज़ें आप देखेंगे तो बीजेपी का कहीं ना कहीं वो खुलकर तो आप नहीं कहीं मुँह से कि मेरे वोटरों बीजेपी को वोट दो या फिर ऐसा कुछ, लेकिन आप 3 चीज़ों को मिलाएंगे तो इससे साफ स्पष्ट होगा कि बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया था। उसमें सबसे पहली चीज़ कि राष्ट्रपति उपचुनाव और उपराष्ट्रपति को आप देखेंगे, कहेंगे इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद प्रत्याशी ना खड़ा करना, 2 चीज़ें देखेंगे आप कहेंगे कोई बात नहीं। तीसरी चीज़ जब बहन जी ने कहा कि मैनपुरी जीत कर अखिलेश यादव दिखाएं, ये चुनौती, इन तीनों चीज़ों को आप मिलाएंगे तो आप कहेंगे कि बीएसपी ने बीजेपी का ही समर्थन किया। आप किसको आप कह रहे हैं मैनपुरी जीत कर दिखाओ, चुनौती दे रहे, इसका मतलब एससी वोट निर्णायक कैसे करेंगे? बिल्कुल जो बता रहे हैं एससी वोट जो है, लगातार हम जब एससी वोटों के पास जा रहे थे, जो वोटर थे उनसे जब हमने पूछा तो वो बोले बहन जी के पास गए थे, लेकिन बहन जी ने जो है कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया, बहन जी ने नहीं बताया कि आपको वोट किसको करना है। इसी वजह से जो है वो लोकल होने के नाते ये बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, लेकिन लोकल होने के नाते वो लगातार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार उनके बीच में गए हैं, उनके हर सुख दुख में समाजवादी जो कुनवा है वो खड़ा रहा है, तो इस वजह से जो एससी वोटर है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड जो योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, उनका कहीं ना कहीं आना और चुनौती देना, करहल में आना, मैनपुरी में आना और हर जगह आकर के चुनौती देना, एक तरफ आप जो है नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, फिर नेताजी के विरोध में, उनकी बहू के विरोध में आप प्रत्याशी दे देते हैं, और उसके बाद लगातार जो है ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हैं, अपने 150 मंत्री यहाँ पर जो है लिटा देते हैं। तो उसके बाद जिस तरह से आपने चैलेंज किया, इसको मैनपुरी की जनता ने स्वीकार किया। इस चैलेंज को जिस तरह से आप लगातार जो है ललकार रहे थे, आप समाजवादी पार्टी को ललकार रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं को ललकार रहे थे, आप आके करहल में जो है ललकारते हैं, चाचा को पेंडुलम बता देते हैं। इसका रिएक्शन हुआ, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और इसका पूरा फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव को हुआ है। चलिए, कल नतीजे आने वाले हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के, सुबह से आपको अपडेट मिलेगी, लेकिन उसके पहले यह चर्चा करना बहुत जरूरी था। उसके पहले क्या रहा समीकरण, कैसे वोटिंग हुई,
कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम किया है आने वाले 24 चुनाव को लेकर के सेमीफाइनल की तरफ देखा जा रहा है ये मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव। एससी वोटर कितना साइलेंट था, एससी वोटर ने क्या गुल खिलाया, एससी वोटर कहाँ जाएगा, बहुत बड़ा ये पॉइंट होगा। कल ये आंकड़े देखने वाले होंगे कि जीत का आंकड़ा कितना होगा। लेकिन हाँ, मैं भी अपना आंकड़ा देता हूँ कि जो जीत का जो आंकड़ा रहेगा वो 40-50 के आसपास रहेगा। जीत समाजवादी पार्टी की होती दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ आंकड़े थोड़े कम होंगे क्योंकि बीजेपी का जो योगी आदित्यनाथ का आना यहाँ पर बयानबाजी करना और जो सवर्ण वोटर हैं, और कहा यह भी जाता है कि जो उपचुनाव होता है सत्ता का चुनाव होता है, प्रशासन ने भी अपना काम दिखाया है। लगातार समाजवादियों ने आरोप लगाया है कि चुनाव बीजेपी नहीं प्रशासन लड़ रहा था। कल लगातार आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। ये जो आप बात बोल रहे हैं कि लगातार समाजवादियों ने आरोप लगाया, ये सिर्फ आरोप नहीं है, तस्वीरें सब लोगों ने देखी। तस्वीरें भी आई हैं। हाँ, तो ये सिर्फ आरोप नहीं है, इसको आरोप कह के इस बात को हल्का ना करें। ये तस्वीरें भी लगातार देख रहे होंगे और पहुंचे भी थे चुनाव आयोग के पास, लखनऊ में पहुंचे थे, वहाँ भी शिकायत दर्ज करवाई थी। कल आपको तस्वीरें सीधी दिखाई देंगी और कल जुड़ जाइएगा हमारे साथ। उसके पहले ही इस चर्चे को पूरा सुनिएगा क्योंकि हम लोगों ने 5 विधानसभाएं कवर की हैं और मैं पहले बता देता हूँ, पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी को लीड दे देगी वो है जसवंत नगर, फिर करहल, फिर किसनी, फिर मैनपुरी, फिर भोगा।